डिप्रेशन को मामूली मत लिया करें। तहकीक से पता चला है कि शदीद डिप्रेशन आगे चलकर ज़हनी हालत इस कदर बिगाड़ देता है, इंसान में दर्द देने और दर्द सहने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही एक माँ ने अपने 2 बच्चों को आग लगा दी। उन्हें जिंदा जलता देखकर वह सिगरेट पीती रही। जब वह नॉर्मल हुई तो उसके बच्चे जलकर मर चुके थे। फिर जब उस तरह के वाक़ये हो जाते हैं तो हम बड़ी बड़ी फ़िलासफ़ी झाड़ना शुरू कर देते हैं कि माँ थी या फिरौन, ऐसा कैसे कर गई। तो खुदारा लोगों को खुश रहने दे, किसी की ज़हनी बर्बादी का सबब मत बने। कोई नाच रहा है नाचने दे, किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगी तो दफ़ा हो जाए अपनी प्यारी शक्ल समेट के। किसी की आवाज़ भद्दी लग रही है तो कानों में उंगली डाल ले, उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दे। कोई आपके साथ मुखलिस है तो उसके बदले में इतनी तवज्जो, इतना प्यार दे जितना वह आपको दे रहा है। अपने आसपास किसी को डिप्रेशन पाए तो उसे टके टके की बातें सुनाने की बजाय उसे हंसाने की कोशिश करें। मगर नहीं, हमें तो शौक़ है लोगों में घुस के उन्हें जलील करने का। कैसा मुनाफिक मुआशरा बना रहे हो, जिसमें जब तक कोई बंदा फंदा डाल के झूल मरता नहीं, जब तक कोई गोलियां फाँक के अपनी उलझी सांसों की डोर काटता नहीं, तब तक हम मानते ही नहीं कि अगला डिप्रेशन में था। ज़हनी दबाव डिप्रेशन ये नहीं कि अपना हाथ काट डालो या पंखे से लटक जाओ। ज़हनी दबाव वह है कि तुम सारा दिन अपने ख़ानदान के साथ हंसी खुशी गुजार दो, लेकिन तुम रात में तकलीफ़ के बाद सो ना पाओ। ये वह है कि तुम अपनी दोस्तियाँ महदूद करने जाओ उस हद तक कि उसमें आखिर में सिर्फ तुम रह जाओ। अपने पसंदीदा गानों को सुनने की तुम्हारे अंदर दिलचस्पी ख़त्म हो जाए। तुम लोगों से उस बारे में बात करना बंद कर दो। ज़हनी दबाव वह है कि तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कुछ सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसे ठीक करना ना चाहो। ये होता है डिप्रेशन, ये है ज़हनी दबाव। क्या ईमान के दिल में दाखिल होने का ये मतलब है कि इंसान गुनाह नहीं करता? नहीं, इंसान खताएं करता है, लेकिन उसका दिल फ़ौरन उसे मलामत करता है। उसे एहसास हो जाता है, गिबत करने के बाद फ़ौरन उसे दिल में अलार्म बज जाता है। उस अलार्म का बजना इंसान के ईमान की निशानी है। इसलिए जब गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा करे और कोई नेकी कर ले। नेकियां गुनाहों को मिटा देती है। ईमान यही है। ईमान का मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, बल्कि ये है कि हम खुद को बार बार राह रास्त पे लाते रहेंगे। माहौल सब कुछ नहीं, तुम खुद भी कुछ हो। फिरौन की बीवी दिन पर रही, दुनिया के सबसे बड़े तागूत के घर में रहते हुए। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी दिन से गई, वक्त के सबसे बड़े दाई इस्लाम के घर में रहते हुए। सब कुछ माहौल के खाते में डालना दुरुस्त नहीं। या अल्लाह, मेरी मौत मुझ पर आसान कर दे और मेरा खात्मा ईमान पर कर। मैं तेरी पनाह में आती हूँ उससे कि शैतान सुकरात मौत में मेरी अकल को गुमराह कर दे। अल्लाह, मैं कब्र की वहशत और उसके अजाब से तेरी अमान मांगती हूँ। या अल्लाह, मुझे हशर के रोज़ घबराहट से पनाह दे, साया अता फरमा। परवरदिगार, उस अजीम आजमाइश के रोज़ या उम्मती की मुबारक आवाज़ को मेरे समाअत का मुकद्दर कर दे। साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से वह प्याला अता फरमा जो मेरी प्यास को हमेशा के लिए बुझा डाले। ऐ जुल जलाल वल इकराम, जब मैं अपने नफ्स के साथ तेरे सामने बाजुवाला पेश किया जाऊँ, मेरा हिसाब आसान फरमाना। मेरे गुनाहों का हुजूर से और दुनिया वालों से पर्दा कर देना। मेरी किताब मेरे दाहिने हाथ को अता फरमाना। ऐ अल्लाह, रोज़े क़यामत मेरा नूर मेरे लिए मुकम्मल कर दे।
میرے رب مجھے پلسرات سے بچا لے اور نارے دوزخ مجھ پر حرام کر دے۔ یا غفار مجھے مقدر کر کے میں خود کو وہاں پاؤں کہ جہاں جنت کے دروازے کھولے جائیں، کہ جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی تکمیل تھامے اس میں داخل ہو، اور وہاں کی جہاں جب جشن منایا جائے، جب نغمے گائے جائیں۔ یا اللہ مجھے، میرے اہل و عیال، میرے ہر ایک اس جاننے والے کو جس کو میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جانا، اور اس دعا کو پڑھنے والے کو، ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں کرنا جن کو پھر کوئی غم، کوئی تکلیف اور کوئی تھکن ہرگز نہ چھوئے گی۔ اے ہمارے رب، تجھے تیری خدائی کا واسطہ